आज हम करने वाले हैं, नहीं यार वो ओरिजिनल था, तो ठीक है। सो गाइज आज हम करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर क्लास 11 नीट के कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन। सो दीज न्यूमेरिकल्स विल ऑल्सो बी हेल्पफुल ऑफ कोर्स फॉर योर एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो। तो आइए यहाँ पर देखें कि भाई सारे नीट के PYQs ही हैं, लेकिन और मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैं 10 क्वेश्चन मैं करूँगा, 11वां तुमको करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भाई ये कर लिया तो ज़िंदगी बन के ख़त्म हो गया, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल नहीं करना, ऐसा नहीं है। तो इफ़ यू वांट कि सर और क्वेश्चन लाना है तो आई विल ब्रिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा। सीधे क्रॉप मार के लाए, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, सॉल्व करने में ज़्यादा दिमाग लगाना। फोर्स F फोर्स दिया हुआ भाई, आज पता है एक ही फॉर्मूला याद रखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर दो तरीके से लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बड़े हो गए बच्चे थोड़ी हो हैं, बच्चे हो नहीं हो, ओके। चलो इस पे कौन सा तरी देख रहे हो, देख रहा है विनोद? दे करना पड़ेगा। देख रहा है विनोद? नहीं देख रहा, ऐसे करेंगे, चलो कोई बात नहीं। रंग लेते हैं हम ये वाला, कौन सा वाला? पीला ले ले, पीला पीला आसमान, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल टू 20 + 10y 20 + 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, ठीक है। वेर अब तुम्हारा तरीका है, तुमको मैं जानबूझकर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके सॉल्व करना है, तो उसके बाद फिर हम आंसर देखेंगे क्या दो चारों में से कौन सा आंसर ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखो सीधे फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, न्यूटन मीटर, कोई यूनिट का टेंशन नहीं है, सब सेम यूनिट में दिया हुआ है। वर्क डन टू मूव दिस फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से y इक्वल टू, अरे सीधा मार दे भाई, फोर्स वर्क इज इक्वल टू, वही ना, वही इक्वेशन दिया है भाई, तो सीधे सीधे F बराबर ना, y तो नहीं, y लिख दिया। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, डाल दे फोर्स का वैल्यू 20 + 10y विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट करना है हमको। y की लिमिट भी दी है 0 से लेके 1। इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है? इंटीग्रेशन ऑफ 20 इज 20y, ठीक है। इसमें y की लिमिट डाल देंगे 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10y, 10 बाहर आ जाएगा, y का y² / 2 आ जाएगा। सो 10 ऑफ y² / 2, इसमें भी हमको क्या करना है, लिमिट डालनी है y की 0 से लेके 1। लोअर लिमिट 0 ही है तो कोई टेंशन की बात है नहीं, तो यहाँ पर सीधे सीधे 20 × 1 हो जाएगा और ये 10/2 × 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। 20 और 5 कितना होता है? 50। दिस इज द आंसर। आगे बढ़त बा, पॉज करो, सॉल्व करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। पता है मुश्किल नहीं है बिल्कुल, जो भी नीट वाले नीट तैयारी कर रहे बच्चे, दिमाग को हल्का करो, मेक इट सिंपल, कंसेप्ट पढ़ लिया ढंग से, बड़ा मज़ा आता है करने में, ठीक है। जिन्होंने वन शॉट नहीं पढ़ा है पढ़ो। तो मैं तो नीट का तैयारी करूँगा, स्कूल का क्यों करूँ, इसलिए तो तकलीफ हो रही है, ठीक है। वो जो टीचर तुमको ऐसा बोल रहा है वो खुद पढ़ के बैठा है, इसलिए वो हाँ करके उछल के पढ़ा लेता है, ठीक है। वो लोग जो मना करते हैं कंसेप्ट पढ़ने के लिए। Consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from height 1 kilometer hits the ground with a speed of 5 meter per second. Take g constant with value 10 meter per second square, ठीक है। The work done by gravitational force भी निकालना है, work done by resistive force भी निकालना है, ठीक है। अच्छा याद रखो कि भाई नेट वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? नेट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर नेट वर्क डन कितना होगा?
अच्छा कितनी स्पीड से हिट कर रहा है, उतनी हाइट से जो गिर रहा है, फाइनल स्पीड कितनी आ रही है उसकी, v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल ड्रॉप हुआ तो इनिशियल तो जीरो था, तो है ना, इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो, तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो फाइनल की वजह से ही है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज द नेट वर्क डन। अब देखो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, कौन सा रंग है रे भाई, वाइट ले, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो दैट वर्क इज है ना ड्यू टू ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको अपोज करने वाला कौन है, रेजिस्टिव, वो हवा हुआ जो है, सो दैट विल बी वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन है। सो देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब यहाँ पर देखें, मतलब तुम लोग सर प्लस में कहाँ, माइनस में आएगा आंसर, टेंशन मतलब। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने क्या, वही पूछा है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो ना यार, mgh कर लो, mgh 1 ग्राम यानी 10⁻³ kg इंटू एक्सेलरेशन दिया है 10 mg और h कितना है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, है ना, प्लस WR इज इक्वल टू हाफ अगेन 10⁻³ और v स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, कितना हो गया 50 का स्क्वायर इंटू 50 इंटू 50 लिख देते हैं, ठीक है। बस कर लो, ये वाला तो आ ही गया ना, ये तो ऐसे ही कट जाएगा यहीं से, इधर 10 बचा तो ये 10 बचा ठीक है, लग तो रहा है पर देखते हैं। सो दिस इज 10, नीट वाले होंगे तो फिर ऐसे ही कर लेंगे फटाफट धमाकेदार तरीके से, प्लस WR, है ना, आंसर वैसे आ चुका है अपना पता है, लेकिन हम अगर क्वेश्चन दिया है तो भाई अगर हम समझो स्कूल के एग्जाम में तो फिर करना पड़ेगा। WR इज इक्वल टू, अब जो भी है 1/2, अच्छा इसको नीचे लिख दूं ऐसे, 10⁻³ ये नीचे लिखूंगा तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी 1000 नीचे लिखूंगा और ये 50 और 50 को ऊपर लिख देता हूँ, मतलब ऊपर ही है वो, ये 0 0 इसके साथ में कैंसिल हो गया, 5 5 25 और ये 2 5 2 10 20, 5 4 एंड 5 5 4/5 आ गया, सही है। सो WR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WR इज इक्वल टू सॉरी 5/4 माइनस 10, कितना आएगा रे बच्चा, माइनस में आएगा ना, ये हो गया 40, 5 माइनस 40 30 माइनस 35/4 माइनस 35/4, ठीक है, 4 1 जा और 4 8 जा 32 और कितना बचा 3 4 6 जा आ रहा है 4 7 जा 28 8.7 आ रहा है, माइनस 8.7 आ रहा है, सी इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़त बा, चलो पॉज करो सॉल्व करो भाई, चलो कम ऑन आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट पर करके भी बता दिया करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। टू सिमिलर स्प्रिंग्स P and Q have spring constant Kp and Kq, ठीक है, such that दो स्प्रिंग हुआ यहां, स्प्रिंग ठीक है, सच दैट Kp इज ग्रेटर देन Kq। तो यहां पर है क्या चीज कि मान लो ये P है ये Q है, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इट इज ग्रेटर देन, ये फैक्ट है, ठीक है, ओके। दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय सम अमाउंट, बाय सेम अमाउंट केस 1 में, एंड देन बाय सेम फोर्स, ठीक है। तो केस ए दिया हुआ है, केस ए क्या दिया हुआ है,
दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट। मतलब मान लो यहाँ पे था इतना x स्ट्रेच किया है, दूसरा वाले स्प्रिंग को भी बिल्कुल उतना ही स्ट्रेच किया है, इसको भी बिल्कुल x जितना स्ट्रेच किया है। दिस इज केस ए। केस बी में क्या है बेटा, केस बी में सेम फोर्स लगा के स्ट्रेच किया है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेचिंग हुई है फोर्स सेम था इसमें, मतलब यहाँ पर भी फोर्स F था, यहाँ पर भी फोर्स F था। मैं फिजिकली नहीं बता रहा कि कौन ज़्यादा स्ट्रेच हुआ होगा, वो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और बताना आसान है वैसे, फोर्स कांस्टेंट अगर आपको पता है, फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो हार्ड स्प्रिंग है, तो आप फोर्स जो भी लगाओगे उससे कम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लॉजिकली देखा जाए तो P जो है वो कम स्ट्रेच होगा, ठीक है। पर हम अभी फिलहाल जो है ना हम सीधे सीधे कर लेते हैं अपने मैथ के हिसाब से, ओके। तो आइए सर इसको मैथ के हिसाब से करें। अब यहाँ क्या बोला है, द वर्क डन बाय स्प्रिंग WP एंड WQ आर रिलेटेड इन केस A एंड B। तो आपको ये बताना है कि यहाँ का जो WP है और WQ है, ये आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है, और वैसे यहाँ का WP और WQ में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। नॉट मुश्किल, बस कल तुमको सही तरीके से इक्वेशन प्लेस करना है। क्या होता है इसके एनर्जी के लिए, क्या होता है हाफ kx², ठीक है, स्प्रिंग के लिए। तो हाफ kx², दोनों का x सेम है, k अलग है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर कि सिंस w इज इक्वल टू हाफ kx², और क्योंकि यहाँ पर x कांस्टेंट है पहले के कंडीशन में, तो मैं क्या बोल सकता हूं पहले वाले केस में वर्क इज प्रोपोर्शनल टू k, समझे, क्योंकि दोनों का k अलग अलग है, x कांस्टेंट हो गया तो हाफ कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, w प्रोपोर्शनल टू k हो गया। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k है तो हम सीधे बोल सकते हैं कि इफ kp इज ग्रेटर देन kq, ठीक है, सिंस kp ग्रेटर देन kq, मैं क्या बोल सकता हूं wp ग्रेटर देन wq। वाह 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 वाह, ठीक है। दूसरा इसमें भी देख लो, अब यहाँ पर भी वही है भाई कि वर्क विल बी इक्वल टू हाफ kx², और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर x विल बी वेरिएबल, ठीक है। इधर पे क्या यूज करना होगा, यहाँ पे फोर्स सेम है, और हमने यहाँ ये भी पढ़ा है कि F इज इक्वल टू, पता है क्या, फोर्स इज इक्वल टू kx माइनस kx लिखते हैं ना रिस्टोरिंग फोर्स को, तो kx। तो अब ये लॉजिक से मैं कैसे इसको, ये इक्वेशन को फोर्स में बदल सकता हूँ, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय k कर दिया अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, W विल बी इक्वल टू हाफ k² x², यानी हाफ kx दी होल स्क्वायर अपॉन k, और kx को आप क्या पुट कर सकते हो, फोर्स, तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू 4² बाई k। अब यहाँ पर देखो हमारा फोर्स कांस्टेंट है इस सेकेंड कैटेगरी में, यानी इतनी चीज कांस्टेंट हो गई, यानी वर्क विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k इन दिस केस। ये वाले केस में वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। तो अगर ऐसा है तो हमको ये पता है कि भाई kp बड़ा था, तो kp बड़ा था तो यहाँ पर wp क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा wq से। तो यानी कि पहले वाले कंडीशन में, केस वाले में wp ग्रेटर और दूसरे में wp स्मॉलर, wp ग्रेटर wp स्मॉल। आगे बढ़त बा, जिंदगी में हो तुम दिन, कम ऑन, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार। अ फोर्स, अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i cap plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kg, ठीक है। एक फोर्स है जो लग रहा है 2 किलो के मास पे, पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, ठीक है। वर्क डन, अरे भैया यार ये मतलब ऐसा सवाल कभी आ जाए मजा आ जाए, है ना, मजा ही आ जाए भाई। देखो फोर्स दिया हुआ है कितना, फोर्स दिया हुआ है 3i cap प्लस j cap बराबर है। मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है, साइड में रखते हैं। हमको पूछा क्या है, और डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ मामला दिया, पूछा क्या है,
हमको पूछा हुआ है वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात देखो यहाँ पर सिंपल है, साफ साफ है, डिस्प्लेसमेंट का कुछ तो दिया है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तो उसका मतलब ये है कि भाई तुमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। सो दिस डेल्टा एस विल बी इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1, यानी 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप प्लस k कैप, ऑलराइट। 4 माइनस 2 इज 2i कैप, 3 और ये k है, तो इधर j कॉम्पोनेंट है ही नहीं, तो यहाँ एज इट इज 3j कैप हो जाएगा, और ये माइनस k कितना हो जाएगा, माइनस 2k कैप, ऑलराइट। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। तो ये एफ डी एस में तो डी एस है अपने पास, है ना, ये चीज़ आ गई। फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम पुट कर लें सीधे, हाँ सीधे पुट कर लो। सो फोर्स इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप इंटू 2i कैप प्लस, ये तो ऐसे ही हो गया ना, मास की जरूरत नहीं पड़ी, तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, सीधे i वाले को i से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, ठीक है। j वाले को जैसे 1 3 जा 3, और यहाँ पर k 0 है और यहाँ पे -2 है, 0 इंटू -2 इज 0, तो 6 प्लस 3 इज 9 जूली, जूली या आगे बढ़े, ओके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे कुछ तुमको ना दिक्कत सा लगता है ना, तो बता दिया करोगे, क्योंकि फिर मैं बोलूँगा फिर कि तुम पढ़ो, ठीक है। फोर्स F on particle moving in a straight line varies with distance d as shown in the figure। भैया ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन ना ऐसे बड़े आसान होते हैं, ठीक है। उनको लगता है डायग्राम देख के तो इजी होता है। The work done on particle during its displacement of 12 मीटर, तो क्या ही बताऊं अब मैं यार, पूरे में वर्क डन बताना है, ऐसे सीधे बताओ। देखो ये ना इधर 0 से 3 में तो मूव ही ना करा, सिर्फ एरिया निकालना है अपने को, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता, ग्राफिकली एरिया निकालना है अपने को, इधर कुछ है ही नहीं। ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, अब ये ना है तो क्या करोगे, दिक्कत है। अभी कितना है देखो, 7 में से 3 माइनस कर लो, कितना हो गया 4, तो बेस यहाँ 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये है 2, तो 4 2 जा 8, यहाँ हो गया 8, है ना। इस रेक्टेंगल का, इस ट्राइंगल का कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस कितना है, 12 में से 7 माइनस करो दिस, ये 5 हो गया, और हाइट वही है 2, ये कैंसिल कर लो, 8 5 13 होते हैं सर, तो 13 का ही नहीं लिखते, 13 क्या होगा, क्या लिया, सही है। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, a body of mass 3 kg is under a constant force, a body of mass 3 kg is under a constant force causes a displacement s meter in it। क्या बात है, बढ़िया, इतना ललुआ सवाल है। ऐसे अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, बताओ ऐसे हो रहा है, इतना लल्लू सवाल है। गिवन बाय रिलेशन s इज इक्वल टू हाफ 1/3 t स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है सर, t इज द टाइम इन सेकेंड, वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड ना, तो मैं डिस्प्लेसमेंट पे लिख दूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मैं सीधा डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ 1/3 इंटू टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, सो 1/3 इंटू 4 हो गया, यानी 4/3 हो गया। सो हमको ये पता लग गया कि भाई जो हमको वर्क निकालना है उसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट तो अपना ये आ गया 4/3, ठीक है। अब फोर्स क्या है भैया, कलर कौन सा ले लिए सर,
फोर्स क्या है यहाँ पर? फोर्स दिया है क्या? मास दिया हुआ है सर, फोर्स तो दिया ही नहीं है, कैसे होगा? कैसे होगा? सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सर एक्सेलरेशन तो होना चाहिए, अरे है बेटा, तुमने ध्यान से देखा नहीं है? s इज इक्वल टू 1/3 क्या है वो, टी स्क्वायर ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर ds बाई डी टी, तो वो क्या होता है? वो वेलोसिटी होता है, ठीक है। और फिर वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। तो पहले एक बार कर लो, तो ये हो जाएगा 2t हो जाएगा पहले, है ना। 1/3 टी स्क्वायर का होता है 2t, तो ये हो गया 2t बाई या 2/3t हो गया। अब फिर से डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ 2/3t, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो सीधे क्या बचा? 2/3। एक्सेलरेशन इज 2/3 भाई साहब। डाल दो यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिख दो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू 4/3। सो दैट इज मास कितना दिया है रे भाई? 3 किलो, एक्सेलरेशन 2/3, और ये 4/3, 3 कैंसल, 2 4 जा 8/3। दिस इज योर वर्क डन जूली, 8/3 जूली। जूली 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 जूली, आगे बढ़ते हैं रे जूली। सही है। 300 जूली ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड को। अब तो मैं क्या ही बोलूँ, अब तुमको इसके बाद के तो सभी, इसके बाद सभी का एक दो और है, ठीक है, ये तो कर लोगे। You try this. 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block. इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी हाइट है कितनी? 10 मीटर की। एक ब्लॉक जो है कितने किलो का? 2 किलो का, उसको ऐसे ऊपर ले जाया जा रहा है, ठीक है। और टोटल कितना एनर्जी वर्क लग रहा है? सो इतना वर्क किया जा रहा है, ठीक है। ओके, टेकिंग g इज इक्वल टू, यहां पर ग्रेविटी 10, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज, तो यहां पर देखो क्या है पता है, ये जो वर्क हो रहा है ना, ये 2 जगहों पे उसका, मतलब 2 जगहों पे उसका व्यवस्था जा रहा है। एक तो टू ओवरकम द mg, है ना, एक mg जो वेट है या ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको खींच रहा है उसके अगेंस्ट में, और एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल के लिए जो वर्क है वो कैसे निकल जाएगा? ग्रेविटेशनल के लिए वर्क कैसे निकल जाएगा? mgh, ठीक है। तो इतना करने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, इतनी हाइट तक ले जाने में h तुम्हारा ये है, तो m कितना हो गया? अरे m कितना आ रहा है बाबू? m है 2 इंटू जी 10 इंटू एच 10, यानी 200 जूल हो गया खर्च ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में। यहाँ से यहाँ जब ले जा रहे हो 300 जूल लगा है, ठीक है, 200 जूल ग्रेविटेशनल में लगा है, तो इसमें कितना हो? 100 जूल। बेसिकली वर्क, टोटल वर्क जो नेट वर्क यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, या तुमने जो अप्लाई किया है वो कहाँ कहाँ पे स्पेंड हुआ है? ये 2 जगहों पे लगा, एक वर्क इन ग्रेविटेशनल प्लस दूसरा वर्क अगे, है ना, ये दोनों के अगेंस्ट में लगा, इन दोनों को बैलेंस करने में लगा। सो दिस 300 इज इक्वल टू 200 प्लस WF, तो WF इज इक्वल टू 100, 100 जूली, 100 जूली, 100 जूली। आगे, अ फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक और बात बताऊं क्या, तुम जिस तरीके से सॉल्व करना चाहो, मेथड और लॉजिक और कंसेप्ट अगर सही है तो इट्स राइट। ऐसा नहीं कि तुम्हारे टीचर ने ये वे बताया तो उस वे में, ये मेथोडिकल ज़्यादा बनोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी।
कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करो, हो सकता है कि तुम एक अलग ही मेथड के साथ तुम सॉल्व कर दोगे उसको, ठीक है, बट ऑफ कोर्स फिजिक्स के नियम गलत ना हो उसमें। फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विथ डिस्टेंस x, ठीक है, द फोर्स इज इन, अगेन वही करना है यार, ला 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 ला, ये तीन, वो कौन सा पिक्चर नहीं है, 3 3 6, तो ये हो गया 6, और इधर पे कितना हुआ, ये 3 3 और हाफ, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3 है ना, ये 3 है ना, तो 3 3 जाना है, हाँ 4.5, और इधर कैसा आएगा, 3 3 9 यार, देखो मैं 6 लिख रहा हूँ, देख रहे हो, मल्टीप्लाई करना है, 9 प्लस 4.5 इज 13.5, और ये रहा तुम्हारा एक और भयंकर धमाकेदार सवाल, इनफैक्ट मुझे ही करना पड़ेगा ये वाला, हाँ मैं ही करूँगा, और कौन करेगा साल, ठीक है। सो a force of 250 Newton is required to lift a 75 kg mass through a pulley system. बढ़िया क्वेश्चन है ये, दिस इज गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ऐसा पुली सिस्टम बनाया है, पुली सिस्टम सिस्टम सिस्टम, पता है ना, ये बहुत ही प्यारी चीज़ होती है पुली, इससे ना तुम कम फोर्स में ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर सकते हो। ले 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 ला 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 ला, कितना वजन है, रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 75 kg, इसका मास है 75 kg, 75 किलो का मास है, 75 kg का मास है, ठीक है, और कितना फोर्स यहाँ पर, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको खींचने के लिए, तो F इज इक्वल टू 250 न्यूटन, ठीक है, रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ 75 kg मास, ओके, थ्रू अ पुली सिस्टम, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मास थ्रू 3 मीटर, मतलब अगर हमको यहाँ पर 3 मीटर लिफ्ट करना है, ठीक है, द रोप हैज टू बी पुल्ड 12 मीटर, यहाँ पर हमको कितना डिस्प्लेसमेंट करना होगा, 12 मीटर का, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज, एफिशिएंसी का पहले फॉर्मूला आप दिमाग में बिठा लो, जिंदगी में कहीं भी अपने काम में भी अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है, तो एफिशिएंसी का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर हमको वर्क के हिसाब से करना, तो एफिशिएंसी विल बी आउटपुट में जो वर्क है, वर्क एट आउटपुट बाय वर्क एट इनपुट इंटू 100, परसेंटेज में यहाँ पर कहानियाँ हैं, ठीक है। सो कर लो अब यार, क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये इनपुट का हो गया, ये इनपुट, दिस इज आउटपुट ना, हमको करना क्या है, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट, तो नीचे का तो सवाल सीधा है कि भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 250 इंटू 12, इनपुट कितना है, ये मल्टीप्लाई से मत करना भाई, ये मास है, मास इंटू ग्रेविटी करना पड़ेगा, इंटू 10, 750 इंटू 3, 250, 3 जा 750 बराबर, 3 1 जा 3 4 जा, तो यहाँ पर क्या हो गया, और वो ये होता है 25 जा ना, 425 जा, तो 325 जा कितना होता है, 75% इज दी एफिशिएंसी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बड़े 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 जाओ, बड़े जाओ, और तुम भी पढ़े जाओ। ये तुमको मैं होमवर्क देता हूँ, मतलब ये अगर होमवर्क नहीं कर पाए और कमेंट नहीं किया तो देख लेना मैं घर पे आ जाऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।